चलोगे तो सिंपल होगा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले कल एग्जांपल भी दिया था, थोड़ा बहुत तो याद होगा कल का लेक्चर, ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल ही भूल गए होगे। तो बताए थे कि यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई ऐसा कोई नया टाइप का मोशन नहीं है। ठीक है, अपन ये सब मोशन पहले भी देख चुके हैं, उसी मोशन में थोड़ा सा कैटेगराइज करके इन सब चीजों को वापस हमको पढ़ना है। एक स्पेशल टाइप का मोशन है जिसको हम लोग एसएचएम बोलेंगे, तो उसको समझने से पहले, ठीक है, एसएचएम मोशन समझने से पहले यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, किस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो कल बताए भी थे, थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पीरियोडिक मोशन बेसिकली ऐसा मोशन है जो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता हो। ठीक है, इंटरवल क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहा हो, रिपीट कर रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और ये जो फिक्स इंटरवल होता है, ये जो फिक्स इंटरवल होता है जिसके बाद अपने आप को मोशन क्या करता है, रिपीट करता है, उस फिक्स इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। टाइम पीरियड ऑफ द मोशन यानी मान लो कि कोई मोशन ऐसा हो रहा है जो हर 4 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर 4 सेकंड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। यानी कितने टाइम इंटरवल के बाद मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, कल भी बताए थे। अगर अर्थ का मोशन देखोगे अराउंड द सन, ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ देखोगे अराउंड सन, ठीक है, कैसा मोशन होता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद ये मोशन क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता रहता है, सालों से क्या कर रहा है, इसी तरह से सन के अराउंड चारों पट्टी चक्कर काट रहा है। ठीक है, 365 डेज 6 आवर जो भी है एग्जैक्टली, उतने दिन में क्या करता है, उतने टाइम में क्या करता है, हर बार एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। यानी एक फिक्स इंटरवल है जिसके बाद क्या कर रहा है, अर्थ अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। ये मोशन कैसा एग्जाम्पल होगा, ये मोशन होगा पीरियोडिक मोशन होगा। ठीक है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल इस पाथ पे मूव करे या फिर ऐसे ऐसे मूव करे, कैसा भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, मोशन एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि सर्कुलर मोशन में होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और है, मिनट हैंड को अगर देखोगे या फिर सेकंड हैंड को देखोगे या फिर आवर हैंड को देखोगे घड़ी में, तो क्या घड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सही सलामत घड़ी जो चल रही है उसका देखोगे तो क्या होगा, एक फिक्स इंटरवल के बाद, इंटरवल के बाद वापस से सुई क्या हो जाता है, वहीं पे पहुंच जाता है, वापस से सुई क्या हो जाता है, वहीं पे पहुंच जाता है। ठीक है, मूव करते करते वापस सुई क्या होता है, ऐसा मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है। और जितना इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, वो इंटरवल क्या हो जाएगा, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा, वो इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से सिंपल इनफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसा एग्जांपल होगा, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन भी, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या करेगा, एक खास इंटरवल के बाद, खास टाइम के बाद अपने आप के मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा, बार बार एक ही पॉइंट से गुजरेगा। ठीक है, वो इंटरवल होगा फिक्स अपना, उस फिक्स इंटरवल को बोलेंगे हम लोग टाइम पीरियड। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा, पीरियोडिक होगा। ऐसा मोशन हो सकता है कि मान लो पेंडुलम है, मान लो कि पेंडुलम है, ठीक है, और ये पेंडुलम को मान लो कि आपने जो वेलोसिटी दिया है √2gl से कम दिया है, √2gl से कम दिया है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बताए थे मोशन कैसा होगा, पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर पार्टिकल नीचे आएगा, फिर यहाँ पे वेलोसिटी गेन करेगा, उससे इधर क्यों जाएगा, फिर इधर क्यों आएगा, फिर इधर क्यों जाएगा, इधर क्यों आएगा, इधर क्यों जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, हर बार पार्टिकल क्या पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा और वापस लौट के यहाँ पे आएगा, फिर लौट के यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे लौट के यहाँ पे जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा, मोशन करते रहेगा। ये भी मोशन कैसा है, पीरियोडिक है। ठीक है, तो जरूरी नहीं समझोगे कि पीरियोडिक मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे मान लो ये है, अगर वेलोसिटी आपने ग्रेटर देन 5g लगा तो क्या करेगा, ये कंप्लीट सर्कल में मूव करेगा। ठीक है, हर बार क्या करेगा, सेम टाइम इंटरवल में मोशन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये मोशन का कैसा एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ले लेते हैं, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, इसका एग्जांपल दे रहेंगे कि यही हम लोग बहुत बार करेंगे। इस स्प्रिंग को मान लो कि आप थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ देते हो, कंप्रेस करके छोड़ देते हो, ठीक है, और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो जब स्प्रिंग कंप्रेस करके छोड़ोगे क्या होगा, यहाँ से मूव करना शुरू करेगा ये ब्लॉक,
यहाँ पे क्या है, ये अपने मैक्सिमम एक्सटेंशन पे है और ये सब क्या है, मीन पोजीशन है, जहाँ पे स्प्रिंग क्या था, ना तो कंप्रेस्ड था ना तो इलोंगेटेड था। ये स्प्रिंग का क्या है, मीन पोजीशन है। आप मान लो मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इस स्प्रिंग को छोड़ दिए, ये ब्लॉक क्या करेगा, यहाँ पे जब आप इसको कंप्रेस किया होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हुआ होगा, ठीक है। वो फिर क्या करेगा, जिससे आप छोड़ दोगे फोर्स लगाना, ये क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर फोर्स लगाएगा, इसको राइट साइड में फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था वो सब क्या होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, क्योंकि इसमें एक्सटेंशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगा कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। पार्टिकल धीरे धीरे वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। फिर जैसे यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जैसे ही रहते हो जाएगा, जैसे मीन पोजीशन से राइट की ओर जाएगा, ठीक है, मीन पोजीशन से मूव करते करते मीन पोजीशन पे आ गया, मीन पोजीशन जैसे ही राइट की तरफ जाएगा, ठीक है, मीन पोजीशन से राइट की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा लेफ्ट के लगेगा, फोर्स क्या लगेगा, लेफ्ट के लगेगा। अगेन इसका वेलोसिटी क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करते करते इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सट्रीम पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका जीरो होगा, और ये हमारा क्या हो गया, मीन पॉइंट हो गया। मीन पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर कोई भी एनर्जी का अगर लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, हर बार क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और पार्टिकल कहाँ स्टोर होगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा, ठीक है, क्योंकि इलोंगेशन बढ़ते जा रहा है स्प्रिंग का। एक कंटिन्यूअसली इस तरह से प्रोसेस चल जाएगा। एक मोशन भी क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। ये मोशन भी क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। खास इंटरवल के बाद क्या करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा, खास इंटरवल के बाद क्या करेगा, अपने मोशन को रिपीट करेगा। ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो, हाँ ना, यस बोलो ना सर। जी। तो वापस शुरू किए हैं जिंदगी में सेम लेक्चर, ठीक है। तो सर हाँ सर सर, पीरियोडिक मोशन में एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होता है क्या? जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड हो, जरूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड हो, होगा भी ना भी होगा। जैसे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा, मान लो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा, ठीक है। यस सर। अगर बात करोगे जैसे कि एक्सटर्नल मोशन की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स तो होगा ही, मतलब आप किस तरह से बात कर रहे हो, क्योंकि आप देखो, अगर पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, तो कब रिपीट करेगा, जब उसका वेलोसिटी चेंज होगा। किसी भी मोशन में देखो उसका वेलोसिटी चेंज होना तो जरूरी है, जिस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, हर इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ना। यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स होगा, इस केस में भी क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा। अपने आप को वापस उस मोशन में लाना है, इसका मतलब वेलोसिटी बीच में कहीं चेंज हुआ होगा, चेंज होते होते वापस से इस वेलोसिटी क्या है, यहाँ पहुंचा होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स तो उस पर लग ही रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स उस पर लग ही रहा होगा। तो फोर्स होना तो जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, फोर्स अगर नहीं होगा तो पार्टिकल एक ही डायरेक्शन क्या करेगा, मूव करते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब क्या होगा, पार्टिकल या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा। वापस रिपीट करेगा क्या, नो रिपीट सर। करने का मतलब क्या होगा, इसका कहीं ना कहीं वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। अपने आप को रिपीट करने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ होगा। और वेलोसिटी तभी चेंज होता है जब कोई फोर्स एग्जर्ट होता है। एक्सटर्नल फोर्स होना जरूरी है, तभी वेलोसिटी क्या करेगा, चेंज करेगा, मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। तो दिक्कत, नो सर। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम सर्कुलर मोशन वाला, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम सर्कुलर मोशन वाला। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, हर इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी कितना है, v है। और मान लेते हैं कि r रेडियस में मूव कर रहा है, ठीक है। मूव करते करते पार्टिकल का क्या, घूमते 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 वापस से, यहाँ से घूमते घूमते वापस से पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया। इस कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम हो जाएगा, अगर इसका रेडियस r है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r। और किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो v स्पीड से मूव कर रहा है। एक कंप्लीट चक्कर काटने में, एक कंप्लीट चक्कर काटने में
इसको जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना हो जाएगा 2πr/v, 2πr/v लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा? लगेगा। हाँ, ये जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो टाइम लगा इसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे हम लोग? टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। अगर मान लो कि v वेलोसिटी से, अगर v स्पीड से मूव कर रहा है, यहाँ पे अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें ओमेगा इक्वल टू, तो क्या होगा? ओमेगा इक्वल टू v/r होगा कि नहीं होगा? सर्कुलर मोशन हम लोग देखे हैं, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? v/r। अगर v स्पीड से मूव कर रहा है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा, ओमेगा कैसे होगा? ओमेगा इक्वल टू v/r होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2π डिवाइडेड बाई v/r इक्वल टू क्या आ जाएगा? हो जाएगा 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2π बाई ओमेगा। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2π बाई ओमेगा। ठीक है, इसे पहले बता देता हूँ ताकि आगे जरूरत पड़े तो आप उसको ध्यान रखोगे। कल जब बताया तो मुझे लगा कि आप लोग आते ही नहीं है, तो ठीक है। और आपको एक चीज पता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1/टाइम पीरियड। 1/टाइम पीरियड होता है कि नहीं होता है? फ्रीक्वेंसी जानते हो? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 टाइम पीरियड में कितना रेवोल्यूशन, मतलब 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन किया, यानी 1 सेकंड में अपने आप को मोशन को कितना बार रिपीट किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करते हैं? 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन किया, 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किया, ये क्या होता है? हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। मान लो कि 1 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन करता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 10 हो गया। तो कैसे निकालेंगे? आपको यहाँ पता है एक टाइम पीरियड में, 1 टाइम पीरियड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 1 रेवोल्यूशन करेगा। 1 टाइम पीरियड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 1 रेवोल्यूशन करेगा। 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 1/t। 1/t। 1/t क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया। 1/t क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया। f इक्वल टू क्या होता है? f होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करते हैं? तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कोई पार्टिकल कर रहा है। यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 1/t। 1/t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओमेगा/2π लिख सकते हैं, ओमेगा/2π। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा/2π हो गया। और इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ये सब बेसिक रिलेशन है। ये सब बेसिक रिलेशन आप क्या करोगे? याद रखोगे, यहीं पे याद कर लो। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू 2π बाई ओमेगा होगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, या फिर एंगुलर वेलोसिटी या फिर बोल सकते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों बात सेम ही है। एंगुलर वेलोसिटी बोले या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? इतना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, इतना नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ओमेगा इक्वल टू मान लो दे रखा है, ओमेगा इक्वल टू दे रखा है मान लो 5 रेडियन पर सेकंड या फिर 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? 1 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? इसका 5 हो गया। एंगुलर, इसको ओमेगा को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। आप इसको एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2π into f। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? 2πf। और टाइम पीरियड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2π बाई ओमेगा, 2π बाई ओमेगा। ठीक है, किसी भी पीरियोडिक मोशन का अगर टाइम पीरियड निकालना हो, आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के बाद पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने वापस उसी पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में कोई दिक्कत? नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारा है ऑसिलेटरी मोशन। कैसे मोशन को ऑसिलेटरी मोशन हम लोग बोलेंगे? ठीक है,
तो कोई ऐसा मोशन हो, ठीक है, कोई ऐसा मोशन हो, ऐसा ऑसिलेटरी मोशन ले लो या फिर मतलब ऐसा पीरियोडिक मोशन ले लो जो किसी एक पॉइंट के अबाउट, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, आगे पीछे मोशन कर रहा हो। मान लो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, अब वापस यहाँ से लौट के यहाँ पे आ गया, फिर इधर की ओर गया पार्टिकल, ठीक, वापस यहाँ से लौट के यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऐसा ये रिपीटेड कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली इसी तरह का मोशन कर रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग बोलेंगे क्या? ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑसिलेटरी मोशन। अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है, ठीक है, रिपीटेड टाइप का, एक ही पॉइंट के अबाउट आगे पीछे चल रहा है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो बोलना है बोलिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, या फिर इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का मतलब क्या होगा? इस पोजीशन पे कोई भी पार्टिकल का फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है, जैसे इससे आगे जाएगा, ठीक है, जैसे इससे आगे जाएगा फोर्स क्या करेगा? इसमें पीछे की ओर लगेगा, फोर्स क्या करेगा? इसमें पीछे की ओर लगेगा। तो कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में देखोगे, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन में देखोगे, जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एक्स होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। यानी फोर्स हमेशा क्या होगा? फोर्स जो होगा हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, जो फोर्स हमेशा होगा क्या होगा? अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ऐसा फोर्स जो हमेशा लग रहा है वो क्या लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है। लेकिन इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग? तो मीन पोजीशन से, ठीक है, एक्स इज measured from mean position, from mean position। अगर आप x को क्या करते हो? मीन पोजीशन से मेजर करते हो, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल इधर की ओर गया, पार्टिकल इधर की ओर गया, इस टाइम पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। तो जो भी ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स लगता है, जो भी ऑसिलेटरी मोशन में फोर्स लगता है, वो कैसा लगता है? हमेशा लगता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन होगा फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि F इज, सपोज दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसा भी फोर्स हो सकता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड टू पावर 3, ठीक है, या फिर x रेज़्ड टू पावर 5 या फिर x रेज़्ड टू पावर 7। ये सारे क्या होंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x रेज़्ड टू पावर n, where n is equal to 1 3 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे। क्यों ऑड नंबर बोल रहे हैं? समझो इस चीज को, ऑड नंबर क्यों बोल रहे हैं? अगर आप स्क्वायर डाल दोगे, अगर आप स्क्वायर डाल दोगे तो हमेशा फोर्स क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। इस बात को समझो पहले ध्यान से। जैसे कि मान लो पार्टिकल है और ये पार्टिकल इधर की ओर गया, ठीक है, इस पर जो फोर्स लग रहा है, मान लो कि जो फोर्स है इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है। सपोज दैट फोर्स क्या है? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स आप पॉजिटिव लो या फिर निगेटिव लो, अगर एक्स पॉजिटिव है तब भी फोर्स क्या आएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर एक्स निगेटिव है, आप इधर भी चले जाओ, एक्स मान लो कि निगेटिव, तब भी फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कितना जाएगा? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फोर्स क्या है? हमेशा एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए जब भी ऐसा केस होगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड टू पावर n। तो n क्या होगा? इवन नंबर ना होके ऑड नंबर होगा। अगर ऑड नंबर लेते हैं यहाँ पे, सपोज दैट x क्यू लेते हैं, तो फोर्स क्या होगा? अगर x पॉजिटिव है, फोर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स क्यू। अगर x निगेटिव है तो फोर्स क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स का क्यू कितना आ जाएगा? तो प्लस ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट अगर निगेटिव तो फोर्स क्या है? पॉजिटिव है, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है? निगेटिव है। डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो फोर्स क्या है? निगेटिव है, ठीक है। पार्टिकल इसमें बनाता हूं, अगर पार्टिकल इधर की ओर मूव किया तो फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर पार्टिकल इधर की ओर मूव किया तो फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा पार्टिकल का जो फोर्स है वो क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपको मेजर करना है मीन पोजीशन से, ठीक है, काम मेजर करना है मीन पोजीशन से। यानी कहने का मतलब क्या है? जो फोर्स है वो हमेशा किधर की ओर एक्ट करेगा? तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्ट करेगा, ठीक है। सबसे सिंपल हार्मोनिक वाला हमेशा फोर्स कैसा लगेगा? फोर्स कैसा लगेगा? टुवर्ड्स द
मीन पोजीशन, ठीक है। और मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी मोशन कैसा होगा, किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। रिपीटेड टाइप का मोशन होगा, टू एंड आगे पीछे वाला मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट के अबाउट कोई पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ ऑल ऑसिलेटरी मोशन है पीरियोडिक मोशन, क्या होगा? Yes, sir. यस सर, नो Yes, सर? sir. इज ऑल, अगर ऐसा कुछ पूछा, इज ऑल पीरियोडिक मोशन, इज ऑल पीरियोडिक मोशन इज ऑसिलेटरी, तो स्टेटमेंट सही है गलत है? और दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इज ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, अगर ऐसा पूछे आपसे, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है। क्या पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो कोई मोशन हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन एक To and पॉइंट के fro. अबाउट क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मीन पोजीशन के अबाउट कैसा कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो सारा ऑसिलेटरी मोशन क्या, सॉरी सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो अर्थ का रोटेशन में क्या था, पीरियोडिक मोशन था। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। कैसा है, पीरियोडिक मोशन है। जैसे कि ये वाला दे लो, ये भी मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। या फिर मान लो कि जैसे कि मान लो आप क्या करते हो कि रोज स्मार्ट पेपर आते हो, मान लो सपोज दैट ऑफलाइन होता, आप रोज 3 बजे स्मार्ट पेपर आते, ठीक है, पर डे आ रहे हो 3 बजे, पर डे 3 बजे आ रहे हो, ये भी मोशन कैसा है, पीरियोडिक मोशन है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन है नहीं है, कोई भी मोशन, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि खड़ा होकर आगे पीछे चल हम कहीं से जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, ये भी मोशन कैसा हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए क्या कंडीशन है कि किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, तो सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है क्या? क्या सेकंड Yes, स्टेटमेंट सही है क्या? Yes, sir. yes, कि sir. इज ऑल, कल भी बताए थे, कल भी बताए थे, सारा ऑसिलेटरी मोशन कोई जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, सारा ऑसिलेटरी मोशन कोई जरूरी नहीं हो कि पीरियोडिक हो। पीरियोडिक मोशन होने के लिए क्या जरूरी होता है, पीरियोडिक मोशन होने के लिए जरूरी होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करे, वो रिपीट करे। जैसे कि मान लो सिंपल से एक धागे से बांधो, सिंपल से एक धागे से बांधो, इसको थोड़ा सा करके छोड़ दो, थोड़ा सा हिला के छोड़ दो, क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो क्या होगा, इसको आप यहाँ पे ले जाके छोड़े हो, यहाँ से लौटेगा लौटेगा, थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा, ये थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो। फिर यहाँ से लौट करेगा, अब फिर ये क्या करेगा, थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा, थोड़ा सा क्या करेगा, ये कम हाइट पे जाएगा। समझना इस बात को क्या बोल रहे हैं। फिर ये देखोगे तो फिर क्या करेगा, थोड़ा सा कम हाइट पे जाएगा, धीरे धीरे क्या करेगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एयर का यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा होगा। अगर आप एयर में इसको हिला के छोड़ देते हो, कोई बॉल के को टांग लो घर में एक रस्सी से, कोई बॉल को टांग दो और थोड़ा सा हिला के छोड़ दो, चाय पानी नाश्ता करके आओ, देखना बॉल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बॉल क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर मौसम में देखोगे तो यहाँ पे एयर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लग रहा होगा, एयर क्या कर रहा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा होगा, एनर्जी क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, एनर्जी क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा है। ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, ये ऑसिलेटरी मोशन तो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। इस तरह के मोशन को हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, धीरे धीरे क्या कर रहा है, डैम्प करते जा रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन डैम्पिंग टाइप का है, यानी धीरे धीरे क्या कर रहा है, डैम्प करते जा रहा है, इसका ऑसिलेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन तो है लेकिन पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ। पीरियोडिक मोशन कब होता, तो जब एक खास इंटरवल के बाद अपने आप मोशन को क्या करता है, रिपीट करता, ये तो यहीं पे जाकर रुक जा रहा है, ऊपर तो जा नहीं रहा। तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होगा, यस, कब, जब नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, एनर्जी का कहीं भी लॉस अगर नहीं होगा तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, यस पीरियोडिक मोशन होगा, ठीक है। अगर नो बोलेंगे कब, जब एनर्जी लॉस होगा, ठीक है।
तो ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक नहीं होगा कब, जब एनर्जी का क्या हो, लॉस हो। ठीक है, तो इन जनरल जब हम लोग पढ़ेंगे, इन जनरल जब पढ़ेंगे तो उस केस में हम लोग एनर्जी का लॉस नहीं लेंगे, सिर्फ डैम्प्ड ऑसिलेशन में लेंगे हम लोग। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में लेंगे। इन जनरल हम लोग बोलेंगे कि जो ऑसिलेटरी मोशन है क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हम लोग वहां पर कंसीडर करके चलेंगे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर नॉट पीरियोडिक ऑलवेज, हमेशा 100% एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तभी सही होगा जब क्या होगा, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा होगा। ये बात समझ में आता है, ये बात समझ में आता है? Yes. बोलो बोलो बोलो। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है जिसके बारे में हमको पढ़ना है, सारा ताम झाम झेलना है, तो हमारा क्या है, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक होता है, कल भी बताए थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक होता है। ठीक है, वैसा सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, इसमें आपको हमने कल दो कंडीशन बताया था। पहला कंडीशन तो क्या बताया था, कैसा मोशन होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन वैसा ऑसिलेटरी मोशन होगा, वैसा ऑसिलेटरी मोशन होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। कल दो कंडीशन बताए थे कि वैसा ऑसिलेटरी मोशन, वैसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें फोर्स क्या लग रहा हो, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा हो, हमेशा क्या लग रहा हो, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यानी एसएचएम कोई मोशन हो रहा है, कोई मोशन अगर एसएचएम है, इसका मतलब क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन होगा किसका, एक कॉम्बिनेशन होगा ऑसिलेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन का। ठीक है, प्लस प्लस साथ साथ क्या क्या होगा, तो जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ केएक्स लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ केएक्स लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ केएक्स। इस दोनों कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो यहां से अगर क्वेश्चन कोई पूछता है ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, इज ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन, स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। सारा एसएचएम क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम होंगे क्या, नहीं होंगे। सारे ऑसिलेटरी मोशन क्या होंगे, एसएचएम नहीं होंगे। जैसे ऊपर भी एग्जांपल दिया, अगर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्सयू है, ये भी कैसा मोशन होगा, ये भी मोशन कैसा होगा, ऑसिलेटरी होगा। अगर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टू 5 है, ये भी कैसा होगा, ये सब क्या होंगे, ऑसिलेटरी मोशन होंगे। ये सब क्या होंगे, ऑसिलेटरी मोशन होंगे। ये सब क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन इसमें से एक ही ऐसा मोशन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसएचएम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एसएचएम बोलेंगे। यानी एसएचएम तो ऑसिलेटरी होगा, लेकिन ऑल ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम नहीं होगा। ऑल ऑसिलेटरी मोशन क्या होगा, एसएचएम नहीं होगा। ये बात यहाँ तक क्लियर है, ये बात क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। ये सब हमने मोटा मोटे जाना, क्या होता है पीरियोडिक मोशन, क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, और कैसे ऑसिलेटरी मोशन को हम लोग बोलेंगे एसएचएम। ठीक है, कैसे ऑसिलेटरी मोशन को हम बोलेंगे एसएचएम। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जहां से आप लोग को समझना आना बंद हो गया था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम कुछ बड़ा चीज नहीं है। हमको जब पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, एसएचएम का सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, यहीं पे बनाता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, स्प्रिंग वाला। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, स्प्रिंग वाला। मान लो कि स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब क्या किए, ये अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था, अपने नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ था। इस स्प्रिंग को क्या किए, थोड़ा सा इलोंगेट कर दिए, थोड़ा सा इलोंगेट कर दिए, इलोंगेट करके इसको छोड़ रहे हैं, इलोंगेट करके इसको छोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, तो मान लो आपने क्या किया,
x इक्वल टू x नॉट डिस्टेंस तक या फिर प्लस a ले लेते हैं। प्लस a तक क्या किया इसको आपने यहाँ पे इलोंगेट किया, इसके बाद छोड़ दिया। जब इसको छोड़ोगे तो क्या होगा, इस कंडीशन पर देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा। वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, इस इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, kx लग रहा होगा। फोर्स कितना लग रहा होगा, kx लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। यहाँ पे एक क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। फोर्स लग रहा है इसके पास, अगर मास m है, अगर इसके पास मास m है तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा kx बाई, और कितना आएगा उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू आ जाएगा kx बाई m के बराबर, kx बाई m के बराबर। अब यहाँ से पार्टिकल क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ से पार्टिकल मूव करना करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा, जैसे ये मोशन कैसा है, स्टेप मोशन है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या हो रहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आता है, पहले से मोशन समझो क्या हो रहा होगा। तो इसके ऊपर भी बताया था, जैसे जैसे ये पार्टिकल इधर पे मूव करेगा, जैसे पार्टिकल मूव करेगा, मान लेते हैं रेड से बना रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे आ गया पार्टिकल, पार्टिकल क्या गया, मूव करते यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और फोर्स अगेन कितना होगा, इस टाइम पे जो इलोंगेशन होगा, इस टाइम पे जो इसमें स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा उसके बराबर लगेगा k इंटू एक्स करके। अब x की वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, जैसे जैसे स्प्रिंग क्या कर रहा है, अपने मेन पोजीशन के पास आ रहा होगा, ये जो x है इलोंगेशन क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। यानी स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। स्प्रिंग को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, कि नहीं कर रहा होगा, बोलो बोलो। यस स्प्रिंग फोर्स अगर डिक्रीज कर रहा होगा, यानी kx की वैल्यू क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। एक्सेलरेशन क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी एक्सेलरेशन है, अभी भी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग है, लेकिन एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी क्या करेगा, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज करते आ रहा होगा। ठीक है, और अपने मेन पोजीशन पे, अपने जब मेन पोजीशन पे आएगा, ये क्या है, मेन पोजीशन है, जब मेन पोजीशन पे आएगा इस कंडीशन में वेलोसिटी क्या होगा इसका, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, इस इंस्टेंट तक। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जब एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल मूव करना शुरू किया था, ब्लॉक मूव करना शुरू किया था किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो फोर्स क्या लग रहा था, इधर लग रहा था, और वेलोसिटी भी क्या है, इधर है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करते हो जाएगा। वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दोनों समझो, कोई पार्टिकल का इस तरह से मोशन है, v इधर की ओर है और a इधर की ओर है। मान लो कि a इक्वल टू कितना है, अभी मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, फिर मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। लेकिन वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन जो वेलोसिटी होगा क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगा ना। मान लो कि यहाँ पे इसका 10 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, तो एक सेकंड के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड बाद क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 मीटर पर सेकंड। फिर कितना हो जाएगा अगले सेकंड, 19 3 22 मीटर पर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। स्पीड क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। जब तक एक्सेलरेशन होगा तब तक पार्टिकल का स्पीड क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। हाँ, इंक्रीज करने का रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे यहाँ से देखोगे तो 10 से 15 हुआ चेंज, लेकिन यहाँ से 15 से क्या हुआ, 19 हुआ। 3 ही चेंज हुआ, यहाँ से कितना हुआ, 19 से 22 हुआ। यहाँ से 4 चेंज हुआ, यहाँ से 3 चेंज हुआ। तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब तक एक्सेलरेशन लगेगा या फिर जब तक फोर्स लगते रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तब तक वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करते रहेगा। जब अपने मेन पोजीशन पे आएगा तब तक फोर्स क्या है, तब तक फोर्स आपको इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में लग रहा है। वेलोसिटी क्या करते जाएगा, इंक्रीज करते रहेगा, और यहाँ तक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेन पोजीशन से आगे बढ़ेगा पार्टिकल, जैसे ही मेन पोजीशन से आगे की ओर बढ़ेगा पार्टिकल, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, तो जैसे मान लो कि यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, मूव करते करते यहाँ पहुंच गया, इधर की ओर कहाँ फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स क्या लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा इस पार्टिकल का, इधर की ओर देखोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की ओर होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर की ओर होगा। ठीक है,
तो अब एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन के बाद इसका जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, अगेन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगेन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, a इक्वल टू kx बाई m के बराबर हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या, छोटा सा लिखा हूँ बहुत, x बाई m के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है सिस्टम में, ठीक है। मैं इसी डायग्राम को वापस से बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से पार्टिकल मूव करना शुरू किया, मीन पोजीशन से पार्टिकल मूव करना शुरू किया। तो हम पहले एक्सट्रीम कंडीशन से ले रहे हैं, यहाँ से ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम कंडीशन है, हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, तो kx बाई m होगा। और ए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो कैसा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखोगे तो वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम, एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन पर पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, पार्टिकल का, सॉरी, स्प्रिंग का एक्सपेंशन देखोगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। एक्सपेंशन से ज्यादा है तो फोर्स क्या लग रहा होगा, सबसे ज्यादा लग रहा होगा। इस कंडीशन पे एक्सट्रीम पोजीशन पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, तो सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। यहाँ से पार्टिकल क्या करेगा, तो वेलोसिटी गेन करते करते, वेलोसिटी गेन करते करते अपने मीन पोजीशन को पहुंचेगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम टाइप का वेलोसिटी होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का, यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, जीरो। जो अपने स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, जब कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है पार्टिकल का, ये आगे की ओर मूव करेगा। और इधर की ओर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगेगा, तो kx इस डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, kx क्या लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। जो फोर्स हमेशा क्या लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, तो होगा kx बाई m के बराबर। जितना फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाई मास, जितना फोर्स लग रहा होगा डिवाइड बाई मास। अगेन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन देखोगे, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये भी क्या हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी क्या हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। और राइट एक्सट्रीम था, ये हमारा लेफ्ट एक्सट्रीम है, ये भी क्या हमारा एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, मिनिमम होगा। ये वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। और जब भी मीन पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, maximum. जीरो होगा। हाँ जी, अब बोलो, अब बोलो, क्या बोल रहे हो, धीरे पढ़ाओ, नहीं समझ में आ कुछ रहा है, नहीं बोले। समझ में आ रहा है। आज तो अलग टाइप से पढ़ा रहा हूँ, कल तो जल्दी में पढ़ा दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये स्पीड ठीक है हाँ इतना, सर, यस सर। स्पीड ठीक है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जहाँ पे नहीं आएगा बताना। समझ में आया मोशन कैसा हो रहा है, इस टाइम का मोशन कैसा हो रहा है, इस टाइप का मोशन कैसा हो रहा है, समझ में आ रहा है। कैसे पार्टिकल मूव कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कैसे फोर्स लग रहा होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है। मीन पोजीशन पे कैसा होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसा होगा, और पार्टिकल का मोशन बेसिकली इस टाइप का हो रहा है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, बोलो हाँ। तो हम यस लोग सर। ड्राइव करेंगे, ठीक है, ड्राइव करेंगे इसका इक्वेशन कैसा होगा। अगर ये पार्टिकल ऐसे चेप कर रहा है, इसका इक्वेशन कैसा होगा, ठीक है। आपको पता क्या है कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, उस पे जो फोर्स लगता है, उस पे जो फोर्स लगता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ kx के बराबर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ kx के बराबर। जहाँ पे k क्या है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। स्प्रिंग के केस में क्या आ जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। कोई नॉर्मल फोर्स होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। ये स्प्रिंग के केस में पढ़ रहे थे, एक क्या हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। कोई और फोर्स रहेगा तो वहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी हो सकता है। पॉजिटिव कांस्टेंट इसलिए बोल रहे हैं
ठीक है, ताकि आगे माइनस साइन हमारा रहे, माइनस साइन हमारा रहे, ठीक है। तो f इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर। तो फोर्स इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेशन, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू एक्स, के इंटू एक्स। यहाँ से बोल सकते हैं एक्सेशन इक्वल टू माइनस क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। और इस के बाई एम को मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, ठीक है। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। अभी इसको बस याद रखना कि के बाई एक क्या था, के एक कांस्टेंट है, मास भी क्या है, कांस्टेंट है, के बाई एक एम क्या है, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। बाद में बताएंगे क्या होता है नहीं होता है। अभी इसको याद रखेंगे कि जो ओमेगा स्क्वायर है, इस ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी के लिए रट के रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां से देखोगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। अगर आप लोग कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा कैसे वेरी करेगा, एक्सेलरेशन देखोगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स के साथ वेरी करेगा। यानी अगर हम लोग बोले एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस ए पे देखें, प्लस माइनस ए पे देखें, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए, यानी यहाँ से जो डिस्टेंस है एक्सट्रीम पोजीशन का, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं ए, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ये बचपन में पढ़ते होंगे कि अगर पार्टिकल कोई एसएचएम कर रहा है या वेव मोशन, किसी भी तरह का मोशन हो रहा है, अपने मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, ये है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये आपका प्लस ए हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए। तो हमने निकाला एक जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर स्टेप कर रहा है, जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। जहां पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम होगा, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर देखोगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहने का मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू या तो प्लस है या फिर एक्स इक्वल टू माइनस है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर और x इक्वल टू प्लस माइनस पुट कर दो, प्लस माइनस ए, यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखोगे ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसे भी देखोगे कि जब x इक्वल टू मैक्सिमम होगा, x इक्वल टू मैक्सिमम होगा, तो एक्सेस की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एक्सेस की वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बता भी रहे थे, यहाँ जो एक्सेशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, एक्सेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और कितना होगा वो, यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू अगर एक्सट्रीम पोजीशन देखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। और k बाई ओमेगा कितना है, ओमेगा स्क्वायर, k बाई ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के एक्स बाई एम आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन देखोगे तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, यहाँ पे जो एक्सेशन होगा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ से भी आ रहा है, एक्सेशन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, ठीक है। एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जो एक्सेशन होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब मीन पोजीशन की बात करें, अगर हम लोग मीन पोजीशन की बात करें, मीन पोजीशन कौन सा है हमारा, मीन पोजीशन है x इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्सेशन क्या होगा, एक्सेशन यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। मीन पोजीशन पे एक्सेशन क्या होगा, 0 होगा, मीन पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। और किसी भी x पे, किसी भी x पे इसका जो एक्सेशन होगा कितना होगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। जैसे पूछे कि मान लो इस पॉइंट पे कितना होगा, a बाई 2 पे कितना होगा, आप क्या पुट करोगे, x इक्वल टू a बाई 2 पुट कर दोगे, x इक्वल टू a बाई 2 पुट कर दोगे। जिस भी पॉइंट पे पूछेगा उसको मीन पोजीशन से देखना कितना डिस्टेंस है, मीन पोजीशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेंगे, मीन पोजीशन से लेंगे। मीन पोजीशन से देखना कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
उसको x की वैल्यू पुट कर देना, इस तरह से आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा, इस तरह से एक्सेलरेशन आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग, अगर इसका हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ बनाए, कैसा ग्राफ आएगा? इधर हम लेते हैं a, इधर ले लेते हैं हम लोग, इधर ले लेते हैं x, इधर ले लेते हैं a, तो कैसा ग्राफ आएगा? कैसा ग्राफ आएगा? Constant. कांस्टेंट का स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो माइनस प्लस कर लो। ठीक है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बात सेम ही है, लिखने का बस तरीका है। अगर आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? अगर डिस्प्लेसमेंट, देखो ग्राफ तो ये आया ना, ए वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आया? ऐसा आया। ए वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? बेसिकली क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पर स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ग्राफ कैसा आएगा? ये आएगा आपका a इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, माइनस ऑफ के एक्स। ग्राफ क्या आएगा? a इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स बोल रहा हूँ। ग्राफ क्या होगा? ये होगा एक्सेसर ग्राफ होगा, a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना? इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले चलता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता हूं। हमारा एक्सेशन क्या हुआ? एक्सेशन हमने याद किया, कितना होगा वो? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये हमने ऊपर देखा है कि अगर कोई पार्टिकल सिस्टम कर रहा है, उसको फोर्स अगर माइनस के एक्स के बराबर रख रहा है, उसका जो एक्सेशन आया कितना आएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स, जहां पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना था? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के बाई एम था। इसी क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं हम लोग। ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए इक्वल टू लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या आएगा? एक्सेशन कैसे आता है? तो पोजीशन को दो बार डिफरेंशिएट करने से आता है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 0। कोई भी पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मोशन कैसा होगा? मोशन होगा SHM। ये हो गया कंडीशन फॉर SHM, कंडीशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। जो नाम देना है दे लो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, दोनों काम सेम ही है। किसी भी पार्टिकल का मोशन आपको चेक करना है, क्या ये मोशन SHM है कि नहीं है, आपको देखना पड़ेगा क्या वो जो मोस्ट पार्टिकल है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पार्टिकल इस मोशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, x इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर हमने ऐसा ले लिया तो चेक करना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी क्या ये सिस्टम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या ये सिस्टम कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? तो आपको चेक करना पड़ेगा इस इक्वेशन को वैलिड कर रहा है कि नहीं। अगर इस इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रहा होगा तो कैसा मोशन होगा? सिस्टम मोशन होगा। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा तो मोशन कैसा होगा? सिस्टम नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? इसको क्या करो, आप दो बार डिफरेंशिएट करो। तो dx बाई dt करेंगे तो कितना आएगा? dx बाई dt करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? साइन का कितना हो जाएगा? तो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। पढ़ के आए हो ना जी डिफरेंशिएशन है? फिर तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो जी, फिर लास्ट में मत बोलना सर कुछ समझ में नहीं आया। आज हम नेक्स्ट क्लास में वापस नहीं पढ़ाएंगे, यही काम नहीं है। डी टू एक्स बाई डी टी पर वापस से करेंगे क्या आ जाएगा? कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस, और ओमेगा तो पहले से बाहर था,
ओमेगा तो बाहर ले लेते हैं, और कॉस को किए तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस पहले लिख लिया बाहर, कॉस को करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी को करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और साइन ओमेगा टी को क्या पुट कर देंगे हम लोग, एक्स पुट कर देंगे। ये क्या कर रहा है, उस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया जो कंडीशन दिया हुआ था एसएचएम का। इसका मतलब ऐसा मोशन होगा, ये मोशन होगा एसएचएम टाइप का मोशन होगा। तो क्या होगा, एसएचएम होगा। ऐसा एग्जांपल अगर दिया हुआ है तो ऐसा मोशन कैसा होगा, एसएचएम मोशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, बोलो Yes, sir. हाँ ना, पक्का। Yes, sir. कल तो नहीं आ रहा था, कल क्यों नहीं आ रहा था फिर, कल भी तो यही चीज बता रहे थे। अगर ऐसा कोई मोशन दिया हुआ है, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, अगर आप इस कंडीशन को वैलिड करेगा, मोशन कैसा होगा, एसएचएम मोशन होगा। ठीक है, होमवर्क के तौर पर आपको छोड़ देता हूँ, कल भी करवाया था, इसलिए एक्स इक्वल टू मान लो कॉस ऑफ ओमेगा टी हो, चेक करना क्या ये मोशन एसएचएम मोशन होगा कि नहीं होगा। दूसरा दिया था हमने एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हुआ कि नहीं होगा। सब कल करवाया था, तो करवाने की जरूरत है क्या, या स्किप कर दें इसको, सर स्किप कर दीजिए। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसको आप चेक कर सकते हो। या फिर दिया था हमने कि एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, या फिर ठीक है एक्स इक्वल टू tan ऑफ ओमेगा टी, ये सब कल चेक करके बताया था। ठीक है, इसमें सारा क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सारा क्या करेगा, एसएचएम करेगा। इसमें ये वाला क्या करेगा, एसएचएम नहीं करेगा, ये वाला एसएचएम नहीं करेगा। तो कोई भी इक्वेशन को देख के आपको चेक करना हो कि क्या वो मोशन एसएचएम है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, उसको दो बार डिफरेंशिएट करना और देखना क्या जो कंडीशन है एसएचएम का, डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उस फॉर्मेट में आ रहा है तो पार्टिकल क्या करेगा, एसएचएम करेगा, नहीं तो पार्टिकल क्या करेगा, नहीं करेगा, पार्टिकल क्या करेगा, नहीं करेगा। ये बात ठीक है, ये सब कर लोगे चेक यस सर। मेरे गधे बच्चे, कर लोगे ना, कर लोगे, अरे सब बोलो हाँ ना, हाँ हाँ सर, या ना। यस श्रुति, सर। श्रुति, आज समझ में आया, यस सर। कल क्या हो गया था, कल कुछ नया थोड़ा ना पढ़ाए थे, ये चीज तो पढ़ा रहे थे। ठीक है, ये सब क्या करो ना, आप चेक कर लेना। ठीक है, आपको पता क्या है कि फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स के बराबर होता है। इसमें कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, कंडीशन होगा कि फोर्स जो होगा क्या होगा, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होगा। यानी किसी पार्टिकल पे इस तरह से लग रहा है, पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे जो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, माइनस ऑफ एक्स के बराबर लग रहा होगा। तो यहाँ से बोले कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से आ गया माइनस ऑफ के इंटू एक्स के बराबर, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस ऑफ के बाई एम इंटू एक्स। यहाँ से हमको इक्वेशन आ गया कि एक्सेलरेशन इज द फॉर्म ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया विथ एक्स माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। यानी जो एक्सेशन होगा किस तरह से एक्स पे डिपेंड करेगा, ये हमने निकाला। ठीक है, ये हमने निकाला। ठीक है, ये पहले भी निकाल लिया हमने। अब मान लो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है, ये तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया। एक्सेलरेशन किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल का, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिस्टम, उसका किसी भी स्टेट पे देखेंगे, यानी एक्स के टाइम में देखेंगे, सॉरी एक्स के टर्म्स में देखेंगे, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा इस तरह से वेरी कर रहा होगा। अगर आपने को निकालना है इसका वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रहा होगा, किसी भी स्टेट पे अगर वेलोसिटी पता करना है, मान लो इस स्टेट पे क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है कि कितना होगा पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, v इंटीग्रेट इंटू करके, डी बाई डी एक्स, होता है कि नहीं होता है, 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 होता
ए इक्वल टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है कि नहीं होता है? अरे एक्स एस इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी टी होता है, और डी वी बाई अगर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। और डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है हमारा, वी होता है, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। कितना वर्क किया है, तो एक्सेशन को क्यों यहाँ ऐसा कैसे किए हैं हम लोग, ऐसा क्यों किए, यहाँ पे एक्स का फंक्शन दे रखा है ना, एक्सेशन किसका दे रखा है, एक्स का फंक्शन दे रखा है। अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम वाला लेकर तो कोई फायदा नहीं है, टाइम का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, v इंटू डी बाई डी एक्स, पुट कर दो एक्स इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स आएगा। कहीं गलती किए हैं, सही लिखे हैं, मानते हो ऐसा होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। यस सर। फिर नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बोलते हो? तो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको क्या करो आप, इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करो आप, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट पुट करना होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना होगा, लिमिट पुट करना होगा। पहले एक लाइन और लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, v इंटू डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है ना, हो जाएगा एक्स डी एक्स। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब x इक्वल टू ए है, जब x इक्वल टू ए है, ठीक है, जब x इक्वल टू कहां से ले रहे हैं पोजीशन, इसके मीन पोजीशन से ले रहे हैं, इसके मीन पोजीशन ले रहे हैं, ए क्या हमारा, ए है, यानी जब x इक्वल टू ए है, इसका मतलब कौन सा बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। ये चीज तो पता है ना अपने को, एक कंडीशन तो पता है ना कि जब x इक्वल टू ए होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। मानते हो, बता क्या है ऊपर, यानी x इक्वल टू जब ए होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। और किसी जनरल एक्स पे, किसी जब x इक्वल टू ए होगा तो मान लेते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, v होगा, यानी कहाँ गया, यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर दे x इक्वल टू एक्स, यहाँ पे मान लेते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v मान लेते हैं, होगा, कर सकते हैं ऐसा। हाँ इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या आ जाएगा, v dv, v dv का इंटीग्रेशन कितना होगा, v स्क्वायर बाई 2, ये भी भूल गए, जीरो से v, अरे इंटीग्रेशन ऑफ x dx कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है कि नहीं होता है, आप ही याद रखो ना सर, हम काहे जोड़ देते हो, हुआ नहीं जी, इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, सेम ही सेम हुआ ना। लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट ए से लेके एक्स तक, ए से लेके एक्स तक, ए से लेके एक्स तक, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से, जब v इक्वल टू वी पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एक्स इक्वल टू एक्स पुट करो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ से हम लोग वी इक्वल टू लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस को अंदर ले जाते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको पार्टिकल का वेलोसिटी चाहिए सिस्टम में, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे ए क्या है, ए है हमारा एम्पलीट्यूड, ए क्या है हमारा एम्पलीट्यूड, एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ओमेगा ओमेगा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट के बाई एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रखने के लिए बोला अभी, ठीक है।
अभी क्या हो गया हमारा, पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया किसी भी इंस्टेंट पे जब x इक्वल टू x होगा तब। जैसे कि मान लो एक्सट्रीम कंडीशन लेते हैं, जैसे कि आपको सर बोले ए मीन से एक्सट्रीम तक का होगा। a मतलब यही कंडीशन लिए थे ना हमने लिमिट जब पुट कर रहे थे कि जब x इक्वल टू a है यानी एम्पलीट्यूड कितना है a है, यानी पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पार्टिकल अपने क्योंकि अपने को एक कंडीशन पता था ना, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम कंडीशन पे होगा तो हाँ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो इसी तो अपने को पता था, पता था। ठीक है, ये तो बिल्कुल पता करके आए थे ऊपर से। इस हाँ। कंडीशन को हमने यूज कर लिया लिमिट पुट करने के लिए कि जब x इक्वल टू a होगा उस कंडीशन पे इसका जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, जीरो होगा। क्या होगा इसका, जीरो होगा। आप माइनस ए भी लिख सकते थे कि जब माइनस होगा तब भी वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। अब मान लिया किसी भी डिस्टेंस x पे, किसी भी डिस्टेंस x पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। हमेशा जो x ले रहे हैं कहाँ से लोगे, मीन पोजीशन से। हमेशा डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लोगे, मीन पोजीशन से। ठीक है, ध्यान रखना सब चीजें, छोटी छोटी बातें हैं बट मोटी मोटी बातें हैं, छोटी बट मोटी बातें। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछे कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल का स्पीड कितना होगा, जब x इक्वल टू आप a पुट करोगे, x इक्वल टू आप a पुट करोगे, v इक्वल टू क्या आएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x। x जगह क्या पुट कर दोगे, a पुट कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। जब एक्सट्रीम कंडीशन पर देखोगे x इक्वल टू a पे पार्टिकल का वेलोसिटी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, आना भी चाहिए था। अगर मान लो x इक्वल टू a बाई टू लेते हैं, x इक्वल टू a बाई टू लेते हैं तो कैसा आएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x के जगह क्या पुट कर दे हम लोग, a बाई टू का होल स्क्वायर, a बाई टू का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, एलसीएम ले लेंगे फोर तो क्या जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। मानते हो, नहीं मानते हो, मानते यहाँ हैं। से v इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस, आपको पता है जब स्क्वायर के अंदर लिखते हैं इस स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस ए इंटू ओमेगा अंडर रूट थ्री बाई फोर, हुआ कि नहीं होगा। प्लस माइनस क्यों फोर लिख को रहे भी हैं, निकाल लीजिए। हाँ रहने दो, निकाल लेंगे बाद में कभी। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं प्लस माइनस, तो जब आप देखोगे इस फिगर में तो x इक्वल टू अगर आप a बाई टू लेते हो, x इक्वल टू आप a बाई टू लेते हो तो जो वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, सेम स्पीड इधर भी होगा। जब x इक्वल टू आप माइनस a बाई टू लेते हो, देखना बहुत छोटा में लिखा है, x इक्वल टू जब माइनस a बाई टू लेते हो तब भी क्या होगा, उतने स्पीड होगा, लेकिन यहाँ पे अगर निगेटिव यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक एक्स आप तो x इक्वल टू a बाई टू ले लिया ना, और उसको स्क्वायर करके लिख रहे हो, यहाँ पे तो क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर दे रहे हो ना, आ गया, यहाँ तो क्या कर रहे हो आप, स्क्वायर कर दे रहे हो, यहाँ तो स्क्वायर कर दे रहे हो, तो माइनस ए बाई टू लो या फिर प्लस ए बाई टू लो, दोनों कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड आएगा स्पीड का वो कितना आएगा, इतना आएगा। प्लस माइनस अपने को दो दो आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक पोजीशन के लिए दो स्पीड आएगा, एक्स इक्वल टू ए बाई टू ले लो या फिर माइनस ए बाई टू ले लो, दोनों कंडीशन में एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव आएगा। यानी मीन पोजीशन से अगर सेम डिस्टेंस पे जाओगे आपको सेम स्पीड मिलेगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी पार्टिकल जब भी यहाँ से क्रॉस करेगा, जब भी यहाँ से क्रॉस करेगा इसी स्पीड से क्रॉस करेगा, इसी स्पीड से क्रॉस करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। अरे भी याद करके रखोगे, आप ये फॉर्मूला याद करके रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देता हूं मैं, v इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस क्या, ओमेगा इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस अंडर रूट के फॉर्म में लिख दिया मैंने। आपने पहले पढ़ा v स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ से v को अंडर रूट हटा दिया है। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इधर जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट जाएगा तो ओमेगा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो ओमेगा बचेगा, v इक्वल टू ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस साथ के साइन के साथ। याद रखोगे ये चीज, कहाँ से आया है तो आप ड्राइव भी कर सकते हो, एक बार ड्राइव करके देखना। ठीक है, v इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा इंटू
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 10 बार बोलो मन में, अपने आप याद हो जाएगा। अगर मैं प्लॉट बनाने की बात करूं, बताओ कि वेलोसिटी वर्सेस, ठीक है, v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा। v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, क्या होगा? कोई सोच के बताओ। बताओ कैसा होगा? यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लेना आप कि जब वेलोसिटी हम लोग देख लिए हैं, यहाँ पे देखे ना वेलोसिटी, यहाँ पे डायग्राम बना लेना वापस से। मीन पोजीशन से जब पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, इस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा कितना होगा? v इक्वल टू एक्सट्रीम जीरो पोजीशन वेलोसिटी कितना होगा? जीरो और मीन पोजीशन पे कितना होगा? मीन पोजीशन पे कितना होगा? मैक्सिमम। जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे, ये तो निकाला ही नहीं हमने। ओहो, ऐसे आगे बढ़ गए। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स कितना हो जाएगा? 0 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यहाँ से v इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू ए के बराबर। प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा इंटू ए के बराबर। यानी अपने पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे होगा, इस टाइम पे जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, जब इधर से इधर की ओर आ रहा होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? इधर के डायरेक्शन होगा। जब यहाँ से लौट के वापस इधर की ओर आ रहा होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा? v इक्वल टू ए इंटू ओमेगा के बराबर होगा। और ये कैसा है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी कैसा होगा? तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, इसको हम बोलेंगे v मैक्स। v मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू ए। v मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओमेगा इंटू ए। और ए मैक्स कितना आया था? ए मैक्सिमम कितना आया था? भूल गए, भूल गए। ए इक्वल टू क्या था? अरे ए इक्वल टू क्या था? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अरे ऐसे भूल जाओगे तुरंत 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 तुरंत। ए इक्वल टू क्या था? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? मैक्सिमम पोजीशन पे, यानी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। या फिर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? ए पुट कर देंगे। एक्सेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एक्सेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे फिगर में मेंशन कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा v मैक्स। v मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू ओमेगा। और यहाँ पे क्या आएगा? a मैक्स। a मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? a इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? अरे बताओ। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। इतना भी कुछ नहीं पढ़ा दिया यार। ठीक है, a इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ग्राफ प्लॉट करने की बात करें, v वर्सेस x का ग्राफ कैसा होगा? बताओ कैसा होगा? तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ग्राफ किसे प्लॉट करना है? ग्राफ प्लॉट करना है v एंड x में। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ग्राफ कैसा होगा? फटाक से बताओ, ग्राफ कैसा होगा? इलिप्स का इक्वेशन क्या होता था? इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता था? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
किसका इक्वेशन होता था? इलिप्स का होता था स्टैंडर्ड इक्वेशन। कुछ भी याद Yes, नहीं है? sir. क्यों याद करवाया था? क्यों बोला था नेक्स्ट टाइम जब भी आएगा तो पहचान लेना, इसलिए बताया था ना। देखो तो उसी टाइप का है कि नहीं है? उसी टाइप का है कि नहीं है? अगर v इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं बाई, v इक्वल टू पुट करते हैं बाई और x इक्वल टू एक्स रहने दें, उसी तरह का है कि नहीं क्वेश्चन? उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको लिखो जरा इस तरह से, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसा होगा इक्वेशन? एलिप्स का इक्वेशन होगा। अरे एलिप्स का जैसा होगा इसका ग्राफ। आप अगर v वर्सेस x का ग्राफ बनाते हो, v वर्सेस x का ग्राफ बनाते हो, तो ग्राफ कैसा आएगा? एलिप्स के टाइप का आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, यहाँ पे x क्या है? x इक्वल टू यहाँ पे मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड के बराबर। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। x की वैल्यू कितना है? 0 है। यहाँ पे v क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू होगा कितने बराबर? तो a इंटू ओमेगा के बराबर होता था ना। ये वाला क्या होता था? ये होता था माइनर एक्सिस, यह होता था मेजर एक्सिस, होता था माइनर एक्सिस। यहाँ पे एक जगह पे देखोगे, कंपेयर करोगे, एक जगह पे क्या है? कैपिटल ए है, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल ए, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए इंटू ओमेगा, ए इंटू ओमेगा। ऐसे देख भी सकते थे, यहाँ से भी देख सकते थे कि जब वेलोसिटी क्या हो? मैक्सिमम होगा, तो पार्टिकल क्या होगा? मीन पोजिशन पे होगा। पार्टिकल क्या है? मीन पोजिशन है। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। सेम कंडीशन इधर भी है, सेम कंडीशन में इधर भी है। पार्टिकल अपने एक्सट्रीम कंडीशन पे तो वेलोसिटी कितना है? 0। वेलोसिटी कितना है? 0। पार्टिकल मिड पोजीशन पे वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम, प्लस माइनस ए ओमेगा के बराबर, प्लस माइनस ए ओमेगा के बराबर। ठीक है, अरे बोलो हाँ, बोलो हाँ। होगा हाँ, है? होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा, इक्वेशन देखा किसका? एक्सेलेरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ देखा, हमने देखा वेलोसिटी वर्सेस एक्स का देखा। ठीक है, हमने जनरल इक्वेशन देखा इलिप्स का, सॉरी जनरल इक्वेशन देखा हमने सिस्टम का कैसा होता है। तो d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अभी किसी भी क्वेश्चन को चेक करना हो क्या ये सिस्टम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप उस इक्वेशन में देखना, उस फॉर्मेट में ला के देखना उसको कि क्या उस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा? सिस्टम कर रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो पार्टिकल सिस्टम नहीं कर रहा होगा। हमने देखा कि कब वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, कब वेलोसिटी मिनिमम होता है, कब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, कब एक्सेलरेशन मिनिमम होता है, फोर्स कैसे कैसे नहीं लगता है, लगता है नहीं लगता है, सब कुछ देखा हमने। देखा दोनों का ग्राफ कैसा होता है, एक्सेलरेशन ग्राफ कैसा होता है? तो लीनियर ग्राफ होता है, ठीक है, विथ नेगेटिव स्लोप। और वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है? एक्स के साथ कैसा होता है? तो इलिप्स का टाइप का इक्वेशन बनता है। ठीक है, v का एक्स के साथ कैसा इक्वेशन बनता है? इलिप्स का टाइप का बनता है। और इक्वेशन कैसा आता है? ठीक है, उसी क्वेश्चन को लिखे हमने v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को देखना होगा कि क्या टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन कैसे वेरी करता है। टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन कैसे वेरी करता है, टाइम के साथ पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे वेरी करता है, और टाइम के साथ पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे वेरी करता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि टाइम के साथ पार्टिकल का कैसे कैसे पोजीशन चेंज होगा, कैसे कैसे वेलोसिटी चेंज होगा, कैसे कैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा। अभी तक हमने देखा पोजीशन के साथ, एक्स के साथ देखा सारा फंक्शन, जो भी यहाँ पे देखा हमने एक्स के साथ निकाला कैसे कैसे वेरी कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो।